जिस औरत में ये निशानियां हों वो कभी बेवफा नहीं हो सकती। इन निशानियों का तज़किरा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की इस हिकायत में मुलाजा फरमाइए। कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और आप रजी अल्लाह अन्हु से सवाल किया कि नेक औरत की पहचान क्या है। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, याद रखो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ऐसी औरत जिसका शौहर उस पर गुस्सा करे और उस पर नाराज हो तो ये औरत उसका हाथ पकड़कर कहे, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगी, और यूं अपने शौहर को राजी करे और अपने घर की बुराइयों को किसी और के सामने बयान ना करे और अपनी औलाद की ऐसी परवरिश करे कि जमाना उस पर रश करे। याद रखो जिस औरत में ये निशानियां हों तो ऐसी औरत दुनिया की नेक औरत है। ये औरत कभी बेवफा नहीं हो सकती और ऐसी औरत आखिरत में भी सुरखरू होगी, और उस औरत के बारे में अल्लाह ताला क़यामत में फरमाएगा कि ये औरत जन्नती औरत है। इस रिवायत के मुताबिक नेक और बावफा औरत की जो सबसे बड़ी निशानी है वो है शौहर की फर्मा बरदारी। याद रहे कि औरत के लिए अल्लाह ताला ने उसके शौहर का बड़ा मकाम रखा है, और यहां तक कि फरमाया कि औरत के लिए अल्लाह की रजा उसकी शौहर की रजा में है, और औरत को ये तंबीह की गई है कि उसकी जन्नत और जहन्नुम का दारोमदार उसके शौहर की अताअत और फर्माबरदारी में है। इसीलिए शौहर की फर्माबरदारी को नेक औरत की पहचान कहा गया है, और साथ में ये भी फरमा दिया कि नेक औरत अपने घर की नागवार बातें अपने तक महदूद रखती है और अपनी औलाद की परवरिश पर तवज्जो देती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज की खवातीन इस्लामी तालीमात से दूर होने की वजह से अपने शौहर के मुकाम को नहीं पहचानती, जिसकी वजह से वो अपने शौहर की वो कदर नहीं कर पाती जो करनी चाहिए। और याद रहे कि इसका नुकसान औरत ही के लिए है, क्योंकि वो अपने शौहर की इज्जत ना करके अपनी उस जिंदगी को भी खराब करती है और साथ में उनकी आखिरत भी खराब होती है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये तो निशानियां थी ऐसी औरत की जो बेवफा नहीं हो सकती। चलिए अब आपको उन औरतों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में फरमाया कि वो बेवफा होती हैं, और ऐसी औरतों को बेकार और बुरी औरतों में शामिल फरमाया गया। पहली औरत के बारे में फरमाया गया कि बेपर्दा औरत कभी भी वफादार नहीं हो सकती। जो औरत पर्दा नहीं करती वो बेवफा होती है। नंबर 2, बालों को खुला छोड़ने वाली औरत। फरमाया कि जो औरत अपने बालों की नुमाइश करती है वो औरत भी बेकार और बुरी औरतों में से है। नंबर 3, जो औरत अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझती है और अपने खानदान के लोगों को कमतर समझती है, ऐसी औरत भी बुरी औरतों में से है और उससे भी वफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमान हो, उस औरत के बारे में भी फरमाया कि ये औरत बेकार और बुरी औरतों में से है और उससे भी वफा की उम्मीद नहीं है। नंबर 5, बदजबान औरत। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो औरत अपनी जबान पर कंट्रोल ना करे और अपनी जबान से बुरी बातें निकाले, वो औरत भी बेकार औरतों में से है और उससे भी वफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नंबर 6, ज्यादा बोलने वाली औरत। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो औरत दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, अपनी ही सुनाती है, किसी की नहीं सुनती, ये औरत भी बुरी औरतों में से है। नंबर 7, वो औरत जो ज्यादा सोने की आदी हो, जिसको बाकी कामों से ज्यादा अपनी नींद अजीज हो, ऐसी औरत भी बेकार औरत है। नंबर 8, चीख चीख कर बोलने वाली औरत, यानी वो औरत जो ऊंचा बोलती हो, उसकी आवाजें दूर तक जाती हो, ऐसी औरत भी बुरी और बेकार औरत है। नंबर 9, वो औरत जो ज्यादा घूमने फिरने की आदी हो, घर में रहने के बजाय बाजारों का चक्कर लगाने का शौक रखती हो, ऐसी औरत भी बेकार और बुरी है। नंबर 10, वो औरत जो बारीक लिबास पहनती हो, अपने जिस्म की नुमाइश करती हो, ऐसी औरत भी बेकार और बुरी औरतों में शामिल है। ऐसी औरतों से भी वफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नंबर 11, ऐसी औरत जो अपने खानदान की पीठ पीछे बुराई करती हो, तो ये भी बुरी और बेकार औरत है। पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत से भी वफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। औरत के हमदर्द मर्द सिर्फ 4 हैं, बाप, भाई, खाविंद और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए खतरनाक है। ईमान वाली औरत का असल जेवर सोना चांदी नहीं बल्कि हया और पर्दा है। फरमाया औरत का चेहरा और जिस्मानी हालत बताती है कि उसके शौहर ने उसे किस हाल में रखा हुआ है। वो औरतें कभी बूढ़ी नहीं होती जिनके शौहर उन पर जान छिड़कते हैं। कहते हैं कि औरत को तुम जैसा कहोगे वैसी ही बनती